हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन प्रजापति और आप सभी का स्वागत है धन के ब्रांड न्यू चैनल एआई एंड एल्गोस बाय धन। इस चैनल में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको एआई और एल्गो ट्रेडिंग एकदम स्क्रैच से सिखाऊं और ताकि आप मैनुअल ट्रेडिंग से धीरे धीरे एल्गो ट्रेडिंग पर शिफ्ट हो सके। देखो, एल्गो ट्रेडिंग का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना, जो एज है वो ये है कि आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने से ही पहले आपको पता होगा कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और वो हम पता कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बैक टेस्ट रिपोर्ट। लेकिन जब बैक टेस्ट रिपोर्ट की बात आती है तो जो बैक टेस्ट रिपोर्ट में 10-12 मैट्रिक्स होते हैं, वो कामर रेशियो, शार्प रेशियो, शॉर्टिनर रेशियो, राइट, और ड्रॉ डाउन, विन रेट क्या है हमें समझ में नहीं आया। तो जब तक हम बैक टेस्ट रिपोर्ट को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, ठीक से हम समझना नहीं सीखेंगे, हम बैक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कैसे कर पाएंगे। तो पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्टार्ट एल्गो ट्रेडिंग विद जीरो कोडिंग। उसमें मैंने बोला था कि अगर आप लोग एटलीस्ट 100 कमेंट्स कर दोगे तो मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जहां पे सारे बैक टेस्ट रिपोर्ट के मैट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू सो मच उस वीडियो पे मोर देन 100 कमेंट्स करने के लिए। एंड ये बताता है कि अगर मैं बोलूंगा कमेंट करने के लिए, आप उसको करोगे तो मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक टेस्ट रिपोर्ट के 12 ऐसे मैट्रिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर उन मैट्रिक्स को देखने के बाद, उनको फिल्टर आउट करने के बाद, जब उन मैट्रिक्स से वो सेटिस्फाई होता है, तभी वो रियल कैपिटल डिप्लॉय करके उसको अपना सिस्टम ऑन करता है, सिस्टम चलाता है, राइट। तो चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि ये 12 मैट्रिक्स हैं क्या, इनके मतलब क्या है। और एक मैं सारे मैट्रिक्स के साथ साथ एक मैं आइडियल रेंज भी देता रहूंगा कि अगर हम लेट से कामर रेशियो की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा रेंज है जिसके ऊपर कामर रेशियो रहेगा तो वो बेस्ट कंसिडर किया जाएगा, या आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट में कहां तक अचीव करके जाना है। ठीक है, चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। सो 12 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स टू नो फॉर एल्गो ट्रेडिंग। 12 ऐसे मेट्रिक्स जो आपको एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए जानने चाहिए, तभी जाके आप एल्गो ट्रेडिंग एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो जो सबसे पहला आता है दैट इज CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। CAGR क्या मेजर करता है? एनुअल ग्रोथ रेट फॉर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आपको एनुअली आपका कितना पैसा इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड CAGR। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इन सिंपल टर्म्स, इट शोज हाउ एफिशिएंटली योर कैपिटल इज कंपाउंडिंग ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, और जो CAGR होता है ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अ स्ट्रैटेजी जनरेटिंग हाई रिटर्न्स विथ कंट्रोल्ड रिस्क इज जनरली मोर डिजायरेबल देन वन जनरेटिंग हायर रिटर्न्स विथ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। तो हमें क्या चाहिए? हमें कि रिटर्न बने, राइट, बट रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो, तो हम उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कि रिटर्न तो बन रहा है बट वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, वैसे स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। CAGR को बेसिकली इक्विटी कर्व भी बोलते हैं। CAGR बेसिकली ऐसे होता है कि एक साल पहले अगर मान लो मैंने 1 मिलियन से अगर स्टार्ट किया था, तो एक साल बाद वो कहाँ पे है, 2 साल बाद वो कहाँ पे है, 3 साल बाद कहाँ पे है, 4 साल बाद कहाँ पे, और मेरे वैल्यू, मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 साल बाद कहाँ पे है। सो ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न हमें मिलता है, हम उसको CAGR बोलते हैं। अगर मैं एक आइडियल रिटर्न की बात करूं तो अगर CAGR 12% से कम है दैट इज वीकर CAGR, 12 से 20% पे एक्सेप्टेबल है, 20 से 30% पे है तो बहुत अच्छा CAGR मैं कंसिडर करता हूँ। एनीथिंग बिटवीन 20 to 30% मेरी नजर में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, उसको हम बहुत अच्छे से रन करते हैं। अबव 30% वाले तो एक्सलेंट होते हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, राइट। सो ये हो गया सिंपल CAGR कि ईयर ऑन ईयर आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, राइट। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दैट इज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, बट मैं आपको एग्जांपल्स के साथ, चार्ट के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन मेजर्स द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन पोर्टफोलियो वैल्यू फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट बिफोर अ न्यू हाई इज अचीव्ड। कि मान लो ऊपर जा रहा था, यहाँ से फिर कितने परसेंट तक नीचे आया और फिर उसने नया हाई बनाया, तो दिस फेज विल बी नोन एज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन एकदम अपने पीक से जो जितना भी हाई गया रहेगा उसको ही हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन कंसीडर करते हैं। इन सिंपल टर्म्स इट रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट टेम्पररी लॉस एंड ट्रेडर वुड हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी। सबसे गंदा से गंदा लॉस एक ट्रेडर को कितना हो सकता है उस सिस्टम को फॉलो करते हुए, दैट्स कॉल्ड मैक्स। मान लो आपने 10 लाख से स्टार्ट किया और आपका कैपिटल हो गया 15 लाख, आपने कितने परसेंट का प्रॉफिट बना लिया है? 50% का CAGR हो चुका अभी तक। लेकिन 15 लाख से वापस से आप 12 लाख पे आ जाते हो। लेटर इट डिक्लाइंस टू 12 लाख बिफोर रिकवरिंग, दैट मीन्स करेंटली इट इज रनिंग एट 20% DD। अगर आप देखोगे 10 लाख से आप अगर 12 लाख पे भी आए हो तो भी आप 20% प्रॉफिट में हो, 20% प्रॉफिट में हो, बट फिर भी हम इसको क्यों 20% कंसिडर करेंगे? और 20% हम कहां से कंसिडर कर रहे हैं? 15 लाख, क्योंकि दैट वाज माय पीक वैल्यू। तो 15 लाख से अगर मैं 12 लाख पे आया हूं तो यानी कि 3 लाख रुपए का लॉस है, और 15 लाख का 3 लाख रुपए होता है 20%।
तो जो भी हम ड्रॉडाउन कंसिडर करते हैं ना, वो पीक वैल्यू से कितना परसेंट नीचे है हम उस पर कंसिडर करते हैं, ना कि हमारी इनिशियल वैल्यू पे। अगर हम इनिशियल वैल्यू पे देखेंगे तो 10 का 12 हुआ तो 20% तो प्रॉफिट में ही है, दिस इज अप बाई 20%। बट अगर हम पीक वैल्यू से देखेंगे तो दिस इज डाउन बाई 20%। ठीक है, तो इस तरीके से। सो अगर आपकी स्ट्रैटेजी में अब 20% का ड्रॉडाउन है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की, आप उसको ट्रेड मत करो ऐसे सिस्टम को। 15 से 25% है तो ओके ओके ठीक ठाक है। 10 से 15% के बीच में अगर आपका ड्रॉडाउन आ रहा है एंड यू आर जनरेटिंग मोर देन 30%, देन इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। मैं कहूंगा 1:2 फिर भी आप ट्रेड कर पा रहे हो। 10% से नीचे ना एक्सीलेंट होता है, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके। जैसे मैं जनरली अगर इंट्राडे की बात करूँ तो ज्यादा से ज्यादा मैं 4 से 5% का ड्रॉडाउन एक्सपेक्ट करता हूँ, और ऐसे सिस्टम मिलते हैं तो मैं ट्रेड करता हूँ। वहीं पे अगर मैं पोजिशनल की बात करूँ तो 8 से 9% का ड्रॉडाउन के साथ अगर मेरी पोजिशनल स्ट्रैटेजी चल रही है तो मैं उसको अच्छी स्ट्रैटेजी कंसिडर करता हूँ। अब 10% ड्रॉडाउन वाली स्ट्रैटेजी तो मैं टच भी नहीं करता, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली उसको कंटिन्यू कर पाना, उसको होल्ड कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो देखो ये इसका चार्ट है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ कि आपका दिस इज सीएजीआर, ऊपर जा रहा है मार्केट, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पर जो ड्रॉप आया ना फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉडाउन। ठीक है, कि यहाँ से 1.4 मिलियन से लेकर के ये जो भी 1.1 मिलियन के आसपास होगा, तो ये जो डिप है दिस इज कॉल्ड ड्रॉडाउन। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन। इसके आगे भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो इसी से सिमिलर होंगे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि अलग अलग तरीके से मैं बता सकूँ। ठीक है, जो थर्ड हमारा मैट्रिक्स है दैट इज कामर रेशियो। कामर रेशियो मेजर्स हाउ मच रिटर्न अ स्ट्रैटेजी जनरेट्स फॉर एवरी यूनिट ऑफ ड्रॉडाउन इट टेक्स। हर एक ड्रॉडाउन के इच यूनिट पे कितना परसेंट वो बना रहा है उसको बोलते हैं कामर रेशियो। In simple terms, it helps investors understand whether the returns are worth the risk and pain experienced during the journey. अगर इसका फॉर्मूला मैं बताऊं तो जनरेटेड रिटर्न डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन टेकन। ठीक है, अगर मान लो आप दो स्ट्रैटेजी आप ऐसे कंसिडर करो, एक पर्सन ने जो दो अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा है उसका सीएजीआर है 20% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 10%, तो उसका कामर रेशियो हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि रिटर्न जनरेटेड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 20% का रिटर्न इसने जनरेट किया और ड्रॉडाउन है 10% का, तो उसका कामर रेशियो आ गया 2। वहीं पे अगर एक दूसरी स्ट्रैटेजी जिसका सीएजीआर है 20%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी 20% है, तो इसका कामर रेशियो 1 आ जाएगा। तो मतलब आप 20% बनाने के लिए आप 20% का ड्रॉडाउन ले रहे हो ना, तो काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरह आप इसको समझ सकते हो। लेकिन देखो दोनों स्ट्रैटेजी तो सेम ही एनुअल रिटर्न कंसिडर करें, लेकिन आप किसको ट्रेड करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी ए, क्योंकि इसमें ड्रॉडाउन। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जिसका मतलब आपके बैकटेस्ट रिपोर्ट में जब कामर रेशियो 1 से कम है ना, तो समझो कि वो वीक स्ट्रैटेजी है, उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। 1 से 2 एक्सेप्टेबल है, 2 से 3 के बीच का जो कामर है ना, जैसे आप ऐसा समझो कि आप 25% रिटर्न बना रहे हो साल के, ठीक है, ईयरली, और उसके बदले में आपका 10% का ड्रॉडाउन आ रहा है। ठीक है, सो आपका कामर रेशियो कितना है? 2.5। तो 2 से 3 के बीच वाला ओके है, 3 से ऊपर वाला बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आप ऐसा समझो कि भले 5% का, मतलब आपका ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न है सीएजीआर आपका सिर्फ 15% का है, लेकिन आपका जो रिस्क है, जो डीडी है, जो ड्रॉडाउन है, वो सिर्फ और सिर्फ 5% का ही है। तो आपका कामर रेशियो कितना आएगा? 3। राइट, तो 3 से ऊपर जितना भी कामर रेशियो दैट इज वेरी गुड। तो जब कभी भी आप बैक टेस्टिंग करो तो उसमें देखो कि कामर रेशियो मेरा बेहतर कैसे हो सकता है। सो ये हो गया कामर रेशियो अपना। ठीक है, मैं आपको और एक इसको चार्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो, हायर रिटर्न्स डू नॉट ऑलवेज मीन अ बेटर स्ट्रैटेजी। अगर हम ये स्ट्रैटेजी बी देखेंगे जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और स्ट्रैटेजी ए ब्लू लाइन वाली थोड़ी सी कम रिटर्न दे रही है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ए देखोगे तो इसका जो ड्रॉडाउन फेज है ना बहुत छोटा सा है, डिप है बहुत छोटा सा है, और इसने ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स दिए। वहीं पे स्ट्रैटेजी बी वाले ने हमें ज्यादा रिटर्न दिया है, बट आप इसकी वॉलेटिलिटी देखो कि ऊपर तक गया था बट इसका ड्रॉडाउन ज्यादा था। तो सीएजीआर भले ही ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, बट ड्रॉडाउन ज्यादा है इसका, तो मैं इसको कंसिडर स्ट्रैटेजी बी को एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं कंसिडर करूंगा। इसका कामर रेशियो कम आएगा और स्ट्रैटेजी ए वाले का कामर रेशियो ज्यादा आएगा। तो मोर देन 3 अगर कामर रेशियो है, इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बैक टेस्ट में अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। शार्प रेशियो मेजर्स हाउ कंसिस्टेंटली स्ट्रैटेजी जनरेट रिटर्न्स। मतलब कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप रिटर्न, आपकी स्ट्रैटेजी रिटर्न जनरेट कर रही है रिलेटिव टू द लेवल ऑफ रिस्क इट टेक्स। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कंसीडर टू स्ट्रैटेजी बोथ जनरेट एनुअल रिटर्न ऑफ 20%। एक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रही है, ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएशंस कम है। दूसरा भी आपको रिटर्न सेम दे रही है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन है, फ्रीक्वेंट अप एंड डाउन है, बहुत ज्यादा है। जैसा आप ऐसा समझो, अगर हम स्मूथ स्ट्रैटेजी ये ब्लू लाइन की बात करें तो एक धीरे 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 सही, धीरे 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 सही, लेकिन ये हमें एक स्मूदर इक्विटी कर्व दे रहा है। जैसे समझो कि मान लो ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना,
तो सिर्फ अगर इतनी ही पिक्चर को देखोगे तो आपको लगेगा यार ग्रीन वाली स्ट्रैटेजी ने मेरे को ज़्यादा पैसा बना के दे रही है, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत जल्दी प्रॉफिट जंप किया। और ब्लू वाली का जो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है वो स्लो है लेकिन स्मूथ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक ड्रॉडाउन आ गया, फिर यहाँ से फिर इसने बहुत अच्छे जंप मारा, लेकिन ये ब्लू लाइन हमें ज़्यादा साइकोलॉजिकली बहुत पीसफुल रहेगा, मैं इसको स्केल कर पाऊंगा। और इस वाले को स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये कभी भी ऐसे फ्रीक्वेंट अप एंड डाउन देता रहेगा जो कि उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है और जो कि उतना ज़्यादा स्केलेबल नहीं होगा, ठीक है, बड़े कैपिटल के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो। ऑल्दो both strategies generate identical returns, strategy will have a higher sharp ratio because its returns are more stable and predictable। अगर मैं शार्प रेशो की बात करूं, आप जब भी बैक टेस्ट रिपोर्ट में देखो अगर शार्प रेशो इज बिलो 1 वो वीक है, 1.5 तक है एक्सेप्टेबल, ओके ओके मैं ठीक कर सकता हूँ, 1.5 to 2 गुड, और अबव 2 अगर आपके शार्प रेशो आ रही है इट मीन्स इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको अगले वीडियो में ट्राई करते हुए आपके कमेंट का रिप्लाई करके एक अलग से 1-2 मिनट का वीडियो में बना दूंगा उसमें, ठीक है। द नेक्स्ट रेशियो इज शॉर्टिनो रेशियो। Shortino ratio measures how efficiently a strategy generates returns while considering only downside risk। अब देखो शार्प रेशियो और शॉर्टिनो रेशियो में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि यार इसमें भी तो वॉलेटिलिटी मेजर कर रहे हैं और इसमें भी वॉलेटिलिटी, तो जो शार्प रेशियो होता है ना वो दोनों साइड की वोलेटिलिटी मेजर करता है, ऐसे ऊपर नीचे दोनों साइड की वोलेटिलिटी को मेजर करता है। वहीं पे शॉर्टिनो रेशियो सिर्फ और सिर्फ नीचे साइड की वोलेटिलिटी को मेजर करेगा कि नीचे ये कितना वोलेटाइल है, ड्रॉडाउन के टाइम में वो कितना दिन तक ड्रॉडाउन में था, क्या वोलेटिलिटी थी वो देखता है। हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्ट्रैटेजी है स्मॉल पुल बैक्स लिमिटेड डाउनसाइड मोस्ट स्टेबल ग्रोथ। स्ट्रैटेजी बी में अगर हम देखेंगे, अगर 2 एग्जांपल्स लेकर अगर हम समझ रहे हैं तो डीप नेगेटिव स्विंग्स, बार बार वो मतलब कि ऐसा समझो कि ऊपर तो गया लेकिन वापस से एक ड्रॉडाउन दे रहा है, ऊपर गया वापस से एक ड्रॉडाउन दे रहा है, ठीक है। लो लार्ज डाउनसाइड वॉलेटिलिटी मोर स्ट्रेसफुल टू होल्ड सिंस शॉर्टिनो रेशियो फोकस ओनली ऑन डाउनसाइड रिस्क, ठीक है। मैंने अभी बताया कि शॉर्टिनो जो शार्प रेशियो क्या होता है वो दोनों साइड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, शॉर्टिनो रेशियो सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा समझो 2 स्टूडेंट्स हैं, इमेजिन 2 स्टूडेंट्स, स्कोर जो स्टूडेंट ए है ना वो 95, 90, 92, 94, 93, तो बहुत स्टेबल उसके नंबर्स हैं और वो जो भी मार्क्स उसको मिल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट बी में क्या है, 100 मार्क्स, 30 मार्क्स, फिर 100 मार्क्स, फिर 25 और फिर 100 मार्क्स। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे ना तो ऑलमोस्ट सेम एवरेज निकलेगा, बट फिर भी स्टूडेंट ए इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो शॉर्टिनो रेशियो रिवॉर्ड्स स्टूडेंट ए, मतलब कि बेसिकली आपकी स्मूथनेस कितनी है, कितना फ्रीक्वेंटली आप ऊपर नीचे नहीं आ रहे हो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसने रिटर्न्स हाई साइड में ज़्यादा नंबर्स मार्क किए, स्कोर किए, लेकिन जब वो डिप ले रहा है ना तो अच्छा खासा डिप दे रहा है, लाइक 30 लिया फिर ऊपर गया फिर वापस से इसने 25 तक लिया। सो ऐसे जिसका शॉर्टिनो रेशियो अगर बहुत ज़्यादा कम है देन वो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब वो स्ट्रैटेजी स्केलेबल उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो जब भी शॉर्टिनो रेशियो आपके बैकटेस्ट रिपोर्ट में 1.5 आती है या उससे कम आता है तो वो वीक है, 1.5 से 2 एक्सेप्टेबल है, 2 से 3 गुड है और अबव 3 इट इज़ एक्सीलेंट, राइट। तो देखो आपको बेसिकली जब भी बैकटेस्ट रिपोर्ट देख रहे हो तो ये थोड़े आइडियल रेंज के आसपास हो, 2 से 3 के आसपास हो तो ही आप उसको कंसिडर करो कि यार नहीं ये स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं है, तो फिर आप और कुछ उसमें चेंजेस करो। और जब तक आप इन रेशियोज को समझोगे नहीं ना तब तक एक्चुअली आप ना स्ट्रैटेजीज में कुछ ट्विकिंग नहीं कर पाओगे, मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाओगे कि यार मैं इसको कैसे करूँ, इसको कैसे इंप्रूव करूँ, जब तक उसके पीछे की आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे, ठीक है। उस पे ही देखो शॉर्टिनो रेशियो के एग्जांपल पे मैं समझाया, देखो लोअर डाउनसाइड रिस्क, हायर डाउनसाइड रिस्क, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न दोनों का सेम है, स्ट्रैटेजी ए स्ट्रैटेजी बी दोनों का रिटर्न सेम है, लेकिन हमें जो ब्लू लाइन वाली स्ट्रैटेजी है मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन ग्रीन वाली को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। रिटर्न्स दोनों सेम बना रहे हैं बट इसकी वोलेटिलिटी थोड़ी कम है और इसकी वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं दैट इज प्रॉफिट फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर क्या होता है? प्रॉफिट फैक्टर मेजर्स हाउ मच प्रॉफिट अ स्ट्रैटेजी जनरेट्स कंपेयर टू द लॉसेस इट इंकर्स। टेल अस वेदर द स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली मेकिंग इनफ मनी टू जस्टिफाई द लॉसेस इट टेक्स अलोंग द वे, ठीक है। द प्रॉफिट फैक्टर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल लॉस। टोटल आपने कितने प्रॉफिट किए और टोटल लॉस आपको कितना हुआ उस पे प्रॉफिट फैक्टर निकलता है। सपोज अ स्ट्रैटेजी कंप्लीट 100 ट्रेड्स, मान लो एक स्ट्रैटेजी है उसने 100 ट्रेड लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर
आपका टोटल प्रॉफिट था 2 लाख, टोटल लॉस था 1 लाख, एज इन ड्रॉडाउन टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट फैक्टर 2 हो गया उसका, मतलब कि 2 लाख रुपए इसने बनाए थे, लेकिन पीक से ये 1 लाख रुपए नीचे भी आया था। सो ड्रॉडाउन की बात हो रही है, टोटल लॉस आपका 1 लाख रुपए का नहीं है, ठीक है। सो दिस मीन्स फॉर एवरी 1 रुपीज लॉस द स्ट्रैटेजी जनरेटेड 2 रुपीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट फैक्टर को मैं एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बिलो 1 लॉस मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि आप 1 रुपये कमा रहे हो और 1 रुपये गवा रहे हो, तो फिर तो वो आप लॉस में ही रहोगे। 1 से 1.3 वीक है, 1.5 तक एक्सेप्टेबल है, 2 तक गुड है और अबव 2 एक्सेलेंट है। तो जैसे प्रॉफिट फैक्टर आप देख रहे हो जब भी बैक टेस्ट रिपोर्ट में, तो मोर देन 2 अगर प्रॉफिट फैक्टर है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट फैक्टर वाला या उसको अच्छा बैक टेस्ट रिपोर्ट मानेंगे। उससे नीचे तो मत बात, 1.5 से नीचे तो बात ही मत करो, वो नहीं, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, स्केल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़े, मतलब ये टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेंसी, राइट। एक्सपेक्टेंसी मेजर्स द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी स्ट्रैटेजी इज एक्सपेक्टेड टू मेक और लूज पर ट्रेड। हर एक ट्रेड में आपका टोटल जो ट्रेड है वो कितना प्रॉफिट बना रहा है या कितना लॉस बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, ऑन एवरेज हाउ मच मनी डज दिस स्ट्रैटेजी मेक एवरी टाइम इट टेक्स अ ट्रेड। हर एक ट्रेड पे वो कितना उसका प्रॉफिट या लॉस है वो डिसाइड होता है। तो एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड, ठीक है। थिंक ऑफ एक्सपेक्टेंसी एज द अर्निंग पावर ऑफ अ सिंगल ट्रेड। सपोज स्ट्रैटेजी टू 100 ट्रेड्स, ठीक है। आफ्टर ऑल विनर्स एंड लूजर्स द टोटल नेट प्रॉफिट इज 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 500 रुपीज पर ट्रेड। मतलब हर एक ट्रेड पे आपके ट्रेड की कैपेसिटी को 500 रुपये आपको बना के दे सकता है, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेंसी कितनी आ जाएगी, 500 रुपीज पर ट्रेड। इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ सिंपल लैंग्वेज में, जो विन रेट होता है, जो बेसिकली एक्यूरेसी की बात करते हैं, टेल्स यू हाउ ऑफन यू विन, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर्स टेल्स यू हाउ एफिशिएंटली यू विन, एंड expectancy tells you how much each trade is worth on average. A strategy with positive expectancy has a mathematical edge over the long run. So अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी है वो अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब हर ट्रेड में आप लॉस ही बना रहे हो, तो वो तो ट्रेड ही नहीं करना। जीरो के आसपास है कि मतलब आप ट्रेड तो ले रहे हो बट प्रॉफिट एकदम ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है, तो वो तो प्रॉफिटेबल होगी नहीं, आपके चार्जेस और एसटीडी में ही आपको लॉसेस हो जाएंगे। पॉजिटिव है यानी अच्छी बात है, आप थोड़ा पैसा बनाओगे। स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो वो एक्सीलेंट, ठीक है। बैकटेस्ट रिपोर्ट में चीज़ें होती है, मैं आपको एक बार ही ना बैकटेस्ट रिपोर्ट कैसे एक आइडियल बैकटेस्ट रिपोर्ट दिखता है ना, मैं वो भी दिखा देता हूँ, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें एक्सपेक्टेंसी पर ट्रेड दिखा रहा है कि पर ट्रेड आपको कितने रुपए बनेंगे, ठीक है। एक्सीलेंट पॉजिटिव है, राइट। तो इस तरह से इसमें शार्प रेशो, कामर रेशो, शॉर्ट इन रेशो, प्रॉफिट फैक्टर, सारी चीज़ें रहती हैं। और आप, मैंने इसको चैट जीपीटी से जनरेट करा है कि मुझे एक आइडियल बैक टेस्ट रिपोर्ट कैसा दिख सकता है। वो अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे नंबर्स हमें अचीव हो जाएंगे, बट मैं आपको दिखाने के लिए आपके लिए मैंने इसको बनाया, ठीक है। हम कहाँ पे थे, वी वर एट एक्सपेक्टेंसी, राइट। एक्सपेक्टेंसी के बाद हम आ जाते हैं दैट इज एट रिकवरी फैक्टर। रिकवरी फैक्टर क्या होता है, रिकवरी फैक्टर मेजर्स हाउ इफेक्टिवली अ स्ट्रैटेजी रिकवर्स फ्रॉम ड्रॉडाउन्स। ड्रॉडाउन से कितना जल्दी, कितनी स्पीड से वो रिकवर करता है, दैट इज कॉल्ड रिकवरी फैक्टर। इट टेल्स हाउ मच प्रॉफिट अ स्ट्रैटेजी जनरेट्स रिलेटेड टू द मैक्सिमम ड्रॉडाउन इट एक्सपीरियंस्ड। इन सिंपल टर्म्स, आफ्टर गेटिंग नॉक डाउन, मतलब एक लॉस लेने के बाद, हाउ वेल डिड द स्ट्रैटेजी बाउंस बैक। ठीक है, आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपको ड्रॉडाउन हो रहा है, बट कितनी तेजी से आप उसको एक नया हाई बना रहे हो, राइट। दैट इज कॉल्ड रिकवरी फैक्टर। क्यों इंस्टीट्यूशन या बड़े प्लेयर्स को रिकवरी फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे जो बिगनर्स हो वो ये हमेशा ही पूछते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट डिड दिस स्ट्रैटेजी मेक, ये स्ट्रैटेजी हमें कितना पैसा बना के देगी। प्रोफेशनल ये पूछते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट डिड द स्ट्रैटेजी मेक आफ्टर सर्वाइविंग इट्स वर्स्ट ड्रॉडाउन। कि ड्रॉडाउन आया था, सबसे गंदा ड्रॉडाउन आया था, उसके बाद इसने कितने पैसे बनाए, उसके बाद इसने कितनी जल्दी रिकवरी दिखाई। तो वो एक ज़्यादा, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन तो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन नहीं है, बट वो कितनी तेजी से उसको रिकवर करता है ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रिकवरी फैक्टर मेजर्स। मैं इसका अगर एक आइडियल रेंज बताऊं तो बिलो 2 वीक होता है, 2 to 4 बढ़िया, 4 to 6 बहुत अच्छा, और अबव 6 अगर आपके रिकवरी फैक्टर दिखा रहा है आपके बैक टेस्ट रिपोर्ट में, दैट इज वेरी गुड। मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकवरी वर्सेस वीक रिकवरी वाला अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो देखो यहाँ पे दोनों का ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट सेम ही आया है ऑलमोस्ट, बट इसने ड्रॉडाउन देने के बाद ना इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, जबकि यहाँ पे इसने भी रिकवरी दी है। अगर हम देखेंगे ना तो जो ग्रीन लाइन वाली है ना, हमारा हाई पीक ये था, धीरे धीरे ये रिकवरी कर देगा, राइट। लेकिन
ये स्ट्रैटेजी उतनी ज़्यादा स्केलेबल नहीं रहेगी। वहीं पे इसने देखो ये इसका पीक हाई था, ड्रॉडाउन आया और फिर इसने रिकवर भी कर लिया और बहुत जल्दी रिकवर कर लिया और रिकवरी के बाद इसने कितने पैसे भी बना के दिए। इस टाइम पे अराउंड अराउंड 150 के आसपास था, अब इसने 250 तक गया। जबकि ग्रीन वाला देखोगे तो ड्रॉडाउन के बाद ये रिकवर ज़्यादा नहीं कर पाया, उसकी रिकवरी फैक्टर बहुत स्लो है। ऐसे में पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा या कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी बेसिकली आपके आपके कैपिटल के, आप उसको स्पीड से कंपाउंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ए सफर्स अ ड्रॉडाउन, रिकवर्स क्विकली, रीचेस न्यू हाई, रिकवरी फैक्टर 6 है उसका, जो ब्लू वाली थी कि जल्दी से रिकवर हो गया था। स्ट्रैटेजी टू में सफर्स अ ड्रॉडाउन, टेक्स मच लॉन्गर टू रिकवर, जनरेट्स लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टरवर्ड, मतलब कि रिकवर भी होगा तो बहुत स्लो प्रॉफिट बनाएगा, बहुत लिमिटेड प्रॉफिट बनाएगा और रिकवरी फैक्टर इसका 2 है। तो जब भी 5-6 के ऊपर अगर रिकवरी फैक्टर आ रहा है तो उसका हम अच्छा कंसिडर करेंगे। बोथ स्ट्रैटेजी फेस लॉसेस बट स्ट्रैटेजी ए प्रूव्ड मच बेटर एट रिकवरिंग एंड कंपाउंडिंग कैपिटल। मतलब वही होगा, जल्दी रिकवरी नहीं होगी तो आपका कैपिटल स्टक रहेगा, आपके कैपिटल में कंपाउंडिंग नहीं होगी। विन रेट की बात करें अगर हम, विन रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ट्रेड दैट एंड इन प्रॉफिट। ठीक है, इट टेल्स हाउ ऑफन अ स्ट्रैटेजी मीन्स बट इट डज नॉट टेल अस हाउ मच मनी द स्ट्रैटेजी मेक्स। हमें सिर्फ ये परसेंटेज टर्म्स में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, विन रेट इज इक्वल टू विनिंग ट्रेड्स डिवाइडेड बाई टोटल ट्रेड्स इंटू 100। विन मतलब कि टोटल, मान लो आपके 100 में से 60 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 60% आपकी उसमें एक्यूरेसी है या विन रेट परसेंटेज है। थिंक ऑफ विन रेट एज द बैटिंग average of a trader. It tells how frequently the strategy is successful. Example, suppose strategy takes 100 trades, वही मैंने बताया 60 trades are profitable, win rate आपकी 60% आ जाएगी। This means the strategy wins 6 out of every 10 trades। हर 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड में इसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप ये समझो, मोस्ट बिगनर्स लव हायर विन रेट्स। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर मेरी एक्यूरेसी 80% है, मेरी एक्यूरेसी 90% है, मेरी एक्यूरेसी 60-70% है। बट देखो, विन रेट परसेंटेज सब कुछ नहीं होता है। आपकी एक्यूरेसी 80% हो सकती है, फिर भी आप लॉसेस कर सकते हो। अब बोलोगे वैसा कैसे? और मेरी एक्यूरेसी भले 40% होगी बट फिर भी मैं आपसे बेहतर रिटर्न बना सकता हूँ, क्योंकि आप अगर मान लो 100 ट्रेड में आप 80 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो, बट वो 80 ट्रेड में आपका पर ट्रेड जो प्रॉफिट है मान लो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये, आपने कितने बनाए? 400 रुपये। मान लो 100 ट्रेड में मेरा सिर्फ और सिर्फ 40% ही विन रेट है, बट हर ट्रेड में कम से कम यहाँ पे बना रहा हूँ 300 रुपये और लूज कर रहा हूँ वो कम कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा और आपसे ज़्यादा पैसे बनाऊंगा। 100 ट्रेड में मान लो 60 ट्रेड में हमने लॉस किया लेट से 100 रुपये, और 40 ट्रेड में मतलब 100 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से मान लो हो गया 60 ट्रेड्स में अगर हम 100 रुपये कर रहे हैं तो 6,000 रुपये। वहीं पर 40 ट्रेड में 300 रुपये के हिसाब से कर रहा हूँ तो मैं 12,000 रुपये बना रहा हूँ। ओवरऑल 40% एक्यूरेसी के साथ भी 40% एक्यूरेसी के साथ भी मैं 6,000 के प्रॉफिट में ही रहूँगा। वहीं पे आप जब 80 ट्रेड्स में 50 रुपये के हिसाब से आपने 400 रुपये बनाए, बट जो बाकी के जो 20 ट्रेड्स हैं उसमें आप पर ट्रेड भी 200 रुपये लॉस कर रहे हो या 20 रुपये भी लॉस कर रहे हो ना, तो भी आपका ओवरऑल जो रहेगा आप लॉस में ही रहोगे, आप ब्रेक इवन पे जाओगे। ठीक है, तो विन रेट परसेंटेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कितने कम ड्रॉडाउन के साथ आप उसको बना पा रहे हो। ठीक है, या आपका हर ट्रेड में कितना पैसा बन रहा है और लूज कर रहे हो तो कितना पैसा कम लूज कर रहे हो। ठीक है, सो यही है कि स्ट्रैटेजी विथ 80% विन रेट साउंड्स मच बेटर देन 40% विन रेट, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज विन रेट कंप्लीटली इग्नोर्स साइज ऑफ विनर्स एंड साइज ऑफ लूजर्स। वही मैंने बताया कि आप जब जीत रहे हो, जब प्रॉफिट बना रहे हो तो कितना बड़ा पैसा बना रहे हो, जब लूज करो तो कितना छोटा आप लूज करो। अदरवाइज वही होगा कि 80% तो एक्यूरेसी है बट हर ट्रेड में बहुत छोटा छोटा पैसा मैं बना रहा हूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो विन रेट को सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन में, मतलब अकेले सिर्फ विन परसेंटेज को देख के कभी स्ट्रैटेजी डिसाइड मत करो ट्रेड करने के लिए। कुछ स्ट्रैटेजी के ना टिपिकल विन रेट रेंज में बता, जो ट्रेंड फॉलोइंग होती है, मतलब जिसमें आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा तो बुलिश हो जाएगा और आपको लगता है बेरिश हो जाएगा तो बेरिश हो जाएगा। तो वैसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ 35-50% ही एक्यूरेसी होती है। आप बहुत सारे चैनल्स पे देखते हो 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, 80%, वो सब 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 कुछ गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी 80-90% एक्यूरेसी हो। इवन मतलब आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो उसमें 60-65% की एक्यूरेसी निकल के आती है। मीन रिवर्जन आप करते हो तो 55-70% के आसपास है। इवन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो 60-70 बहुत अच्छा रहता है, 75-85 बहुत मुश्किल से आएगा। ठीक है,
मीन रिवर्जन में भी जाओगे तो 55 to 65% के आसपास रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो 45 to 60%, और ट्रेंड फॉलोइंग करते हो कि मेरा व्यू बुलिश है बेरिश है, तो उस केस में हार्डली 35 to 50% का ही आपको विन रेट मिलेगा। उससे ज़्यादा का विन रेट मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं थोड़ा आपको विन रेट के अकॉर्डिंग आपको बता भी देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ विन परसेंटेज को एक साथ मत देखो, उसमें उसमें प्रॉफिट फैक्टर, एक्सपेक्टेंसी, एवरेज विनर, एवरेज लूजर और मैक्सिमम टॉलरेंस सब साथ मिलाओगे ना, तब विन परसेंटेज का मतलब निकल के आता है। मान लो आपकी अगर एक्यूरेसी 20% की है तो आपको हर ट्रेड में 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, अगर आपकी तब जाके आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है तो आप जब 1:2 के आसपास ट्रेड करोगे, RR 1:2 का आएगा, तब जाके आप प्रॉफिट में रहोगे। वहीं पे अगर आपकी एक्यूरेसी में लेट्स से 60% है, आप 1:1 पे भी प्रॉफिटेबल रहोगे और उसके ऊपर वाले में तो रहोगे ही रहोगे। सो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज, विन परसेंटेज मत डिसाइड करो कि विन परसेंटेज मेरा अच्छा होने से 75% एक्यूरेसी और आपका विन परसेंटेज, मतलब आप जब लूज कर रहे हो तो 2 रुपये, जब आप प्रॉफिट बना रहे हो तो 2 रुपये, और इनके केस में जब लॉस कर रहे हो तो लेट्स से आप 4 रुपये, तो बहुत जल्दी ही उस स्ट्रैटेजी में आप लॉस कर जाओगे। ठीक है, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विन परसेंटेज के साथ साथ। अभी आएगा, अभी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही आ गए। एवरेज विनर डिवाइडेड बाई एवरेज लूजर रेशियो, एवरेज विनर एंड एवरेज लूजर रेशियो। So average winner and average loser ratio measures how large your winning trades are compared to your losing trades. अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मैं बता रहा था इससे पहले वाले स्लाइड में, उसी की बात आ गई। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि व्हेन आई विन हाउ मच डू आई मेक कंपेयर टू व्हाट आई लूज व्हेन आई एम रॉन्ग, कि जब मैं बना रहा हूँ तो मैं कितना पैसा बना रहा हूँ जब मैं लूज कर रहा था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, मान लो सपोज आफ्टर 100 ट्रेड्स एवरेज विनिंग ट्रेड इज 2000 और एवरेज लूजिंग ट्रेड इज 1000, तो आपका जो रेशियो आएगा दैट इज 1:2। सिंपल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरह आप समझे, इसको कंसिडर कर लो कि आपका जो एवरेज पैसा बन रहा था वो 200 रुपये बन रहा था और एवरेज लॉस वाले ट्रेड में आपको 100 रुपये का लॉस था, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे जो है 1:2 के आसपास है। तो इसको एवरेज विनर और एवरेज लूजर रेशियो का आप RR भी कंसिडर कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी विथ मॉडरेट विन रेट, लार्ज एवरेज विनर्स और स्मॉल एवरेज लूजर्स, मतलब अगर आपकी विन रेट लेट से 50% भी है लेकिन आपकी एक्यूरेसी, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है, वो 1:3 के आसपास है, तो वो स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है और स्केलेबल हो सकती है। बिलो 1 मत करो, 1:1 के आसपास है, उससे कम में तो पैसा बनेगा ही नहीं। 1 to 5, 1 से लेकर के 1.5 के बीच में एक्सेप्टेबल है, 1.5 to 2 गुड, और उसके ऊपर अगर आप निकाल पा रहे हो कोई स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपकी रिस्क रिवॉर्ड अबव 2 है, सो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बहुत मतलब मार्केट में बहुत ऐसे कम एल्गोज बनते हैं, एग्जिस्ट करते हैं जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा होता है। कॉन्जिक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स, ये ना साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं कितने दिन तक या कितने कंसिस्टेंट रेट्स में मैंने लॉसेस किए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि consecutive losing trades measures the maximum number of losing trades that occurred back to back during the backtest period. In simple terms, what's the worst losing streak this strategy has experienced? मान लो कोई एक स्ट्रैटेजी है, विन 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 लूज लूज लूज, 3 लगातार लॉसेस हुए, फिर उसने रिकवरी भी कर दी और वापस से प्रॉफिट होने लगा। तो इसमें मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लॉसेस कितने हैं? 3। वहीं पे स्ट्रैटेजी बी में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार, मतलब लगातार 7 दिन तक हो सकता है अगर आप उसको इंट्राडे कर रहे हो। ट्रेड्स वाइज देखोगे तो 7 ट्रेड लगातार अगर लॉसेस दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना, साइकोलॉजिकली लोग गिव अप कर जाते हैं कि यार मैं आज ट्रेड डाला आज भी लॉस हुआ, कल ट्रेड डाला कल भी लॉस हुआ, परसों 4 दिन बाद 5 दिन रोज लॉस हो रहा है, छोड़ो ये स्ट्रैटेजी खराब है। तो कंसेक्यूटिव जो लूजिंग ट्रेड्स है ना, उसको ध्यान से देखो ताकि साइकोलॉजिकली आप स्केलेबल हो सिस्टम। और अगर कंसेक्यूटिव लूजिंग लेग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत दिन तक आपको लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं या रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो फिर समझो कि वो सिस्टम उतना सही नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मतलब अगर आप ऐसा समझो कि अब 15 डेज है तो डिफिकल्ट टू फॉलो, 10 to 15 है एक्सेप्टेबल है। मतलब 5 दिन से पहले पहले तो मतलब ऐसा नहीं होता होना चाहिए कि आप एक हफ्ते तक लगातार सिर्फ लॉस ही होता गया। साइकोलॉजिकली ड्रॉडाउन भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा और वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ड्रॉडाउन ड्यूरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉडाउन ड्यूरेशन मेजर्स हाउ लॉन्ग अ स्ट्रैटेजी रिमेन्स बिलो इट्स प्रीवियस पीक बिफोर फुली रिकवरिंग, कि मतलब यहाँ से गया
और फिर यहाँ आके वो इतना जल्दी ऊपर चला गया, इतना धीरे धीरे ऊपर गया, या बहुत टाइम लिया ऊपर जाने में, ठीक है। तो हाउ मच टाइम डिड द स्ट्रैटेजी टेक टू रिकवर फ्रॉम वर्स्ट डिक्लाइन, मतलब आप ऐसा समझो कि ड्रॉडाउन ड्यूरेशन टेल्स यू हाउ, मतलब आप ऐसा समझो कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन टेल्स यू हाउ डीप द वाउंड वाज, मतलब घाव कितना गहरा है, ये हमें बताता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। और जो ड्रॉडाउन ड्यूरेशन है कि वो घाव को हील होने में कितना टाइम लगेगा। छोटा सा अगर यहाँ पे हल्का सा कट गया, मे बी कल तक सही हो जाएगा, बट ये पूरा हाथ कट जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट जाए, तो मे बी इसको हील होने में 2 महीना 4 महीना लग सकता है। तो ये ज़्यादा पेनफुल होगा, ज़्यादा तकलीफ देने वाला होगा। तो ड्रॉडाउन ठीक है, ड्रॉडाउन है, चलेगा, लेकिन अगर वो ड्रॉडाउन आ रहा है और 2 दिन में आप रिकवर कर जा रहे हो तो वो स्ट्रैटेजी अच्छी है। लेकिन ड्रॉडाउन छोटा सा ही आ रहा है बट उसको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो फिर वो स्ट्रैटेजी में साइकोलॉजिकली स्केल करना, कंपाउंडिंग स्लो होती है, पैसा उसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर मतलब मैं तो ज़्यादा मतलब 3 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन आइडियलिस्टिक बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो 2 महीना 3 महीने तक ड्रॉडाउन में रहते हैं, इस वजह से मैंने उसको लिया है। बट मेरे सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ महीने में मेरे को ड्रॉडाउन रिकवरी चाहिए, तब जाके मैं साइकोलॉजिकली ठीक रह पाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आप ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने ही देखने, आप अवॉइड नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। देखो यहाँ पे मैंने एक बैक टेस्टिंग परफॉर्मेंस समरी बनाई है, स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट रिपोर्ट 2 जनवरी 2023 से 27 फरवरी 2026, 3 साल का बैक टेस्ट रिपोर्ट है। मतलब ऐसे ये डेमो बैक टेस्ट रिपोर्ट है, दिस इज नॉट रियल बैक टेस्ट। तो टोटल ट्रेड्स कितने हैं 771, टोटल डेज कितने हुए 771, कैपिटल आपका इनिशियल कितना था, आपके CAGR कितना है 26.48%, एक्सेलेंट वाली कैटेगरी में आता है क्योंकि 20 से ज़्यादा है। ड्रॉडाउन कितना है 8.21%, वो भी एक्सेलेंट की कैटेगरी। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, मेरे को बेस्ट एक आइडियल बैक टेस्ट बना के दो। आइडियल बैक टेस्ट ऐसा रियलिटी में अचीव कर पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, सालों की मेहनत लग जाती है ऐसे बैक टेस्ट बना के निकालने में, 2 साल 3 साल 4 साल। कॉमन रेशियो 3.22, ठीक है। आपका शार्प रेशियो 2.18, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, शॉर्टिनो रेशियो क्या है वो भी हमारे बहुत बेहतर कंडीशन में, प्रॉफिट फैक्टर, एक्सपेक्टेंसी, हर ट्रेड में आपको 1487 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, रिकवरी फैक्टर भी हमारे 6 से ऊपर है, ड्रॉडाउन ड्यूरेशन भी 3 महीने से कम है, कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स, एवरेज विन, मतलब रिस्क रेशियो यहाँ पे विन परसेंटेज कितना है। तो जब ये सारे फैक्टर्स जब आप देखते हो, ठीक है, तब आपको समझता है यहाँ पे देखो बेस्ट ईयर कौन सा था, कंबाइंड टोटल P&L 10 लाख का आपका बन गया 18 लाख रुपए। बेस्ट मंथ जनवरी में था, वर्स्ट मंथ कौन से था, जनवरी 2026 में ही था, मतलब बेस्ट महीना भी जनवरी है। बस एक डेमो बैक टेस्ट रिपोर्ट है, बट ये अगर आपको रेंज पता हो ना, चलो आप बहुत सारे ऐसा पॉइंट्स, अगर कुछ ऐसा नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बट अगर एटलीस्ट आप रेंज डिसाइड कर लो, जो मैंने रेंजेस बताए हैं कि इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में अगर वो मैट्रिक आ रहे हैं मेरे बैक टेस्ट रिपोर्ट में, वो रेंज के बीच में दिख रहा है एक्सेलेंट वाले में या गुड वाले में, तो ही मैं उसको ट्रेड करूंगा, तो ही मैं उस पर एक लॉट से भी अपनी फॉरवर्ड टेस्टिंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर उसके आसपास नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को और कुछ उसमें स्ट्रैटेजी में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ट्विकिंग करनी पड़ेगी। आप एआई से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से, क्लॉड से, कि मेरी स्ट्रैटेजी में ये वाला कॉमन रेशियो जो है वो गंदा आ रहा है या उतना अच्छा नहीं आ रहा है, आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो एआई विल हेल्प यू। आई होप आपको ये जो 12 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है आपको समझ में आया होगा। एंड आप बैक टेस्ट जब करोगे तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे, क्योंकि इसके बिना तो बैक टेस्टिंग का मतलब ही नहीं है, आप इसको समझोगे नहीं। जब तक नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, इससे आपको कमर रेशो नहीं समझ में आया तो कमर रेशो को जाके चैट जीपीटी से पूछो कि मुझे एकदम बच्चों, मैं एक 12 साल का बच्चा हूँ, मुझे इसको समझाओ कि होता क्या है। लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्ट करो इन सब चीज़ों को समझना, एटलीस्ट आप उसको देखना स्टार्ट करो, उसमें डीप डाउन जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा, 2 दिन नहीं, 4 दिन बाद समझ में आने लगेगा, लेकिन आप सीखने की इच्छा होगी तब। एंड आने वाला टाइम में, फ्यूचर में, ट्रस्ट मी, एल्गो इज़ द फ्यूचर। अगर आप एल्गो के थ्रू ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो एआई इतना ईजी कर देगा कि आपकी, मतलब पहले क्या था ना कि एचएफटी होते थे, प्रॉप डेस्क होते थे और रिटेल होते थे, तो इनसे कंपटीशन होता था और इनके पास इतना स्ट्रांग इंफ्रा होता था कि आप कभी इनसे compete कर ही नहीं पाओगे, इस वजह से आपके लॉसेस होते थे। बट अब क्या होगा ना, रिटेल में भी एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हो जाएंगे जो खुद का एल्गो और खुद का एआई के थ्रू सिस्टम बना के रन कर रहे हैं, और आप अभी भी वही मैनुअल ट्रेडिंग में बैठे हुए हो। तो वहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, वहाँ पे भी मतलब आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे। तो एआई
जिन लोगों ने भी, जिस इंडस्ट्री ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, अभी तक आप देख सकते हो उनका कितना फॉल आ रहा है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी ट्रेडर्स अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे एआई को, एल्गो ट्रेडिंग को, तो उनको लॉसेस होने के चांसेस आगे चल के और भी बढ़ते जाएंगे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन से पार्ट पे वीडियो बनाऊँ। आई एम प्लानिंग कि मैं एक सीरीज़ बनाऊं जहाँ पे बेस मतलब एकदम ज़ीरो से लेकर के एक स्ट्रैटेजी हम डिसाइड करें, उसको ऑटोमेट करें, उसको बैक टेस्ट रिपोर्ट बनाएं, उसकी फ्रॉड टेस्टिंग करें और फिर उसको धन एपीआई यूज़ करके हम एग्जीक्यूट भी करें, राइट। अगर आप ये चाहते हो कि सीरीज़ 8-10 वीडियोस की सीरीज़ होगी जहाँ पे एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे और ऑटोमेशन में, तो कमेंट कर दो कोडेक्स और मैं उस सीरीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.